जय हिंद साथियों, मैं धीरज सर आप लोग के बीच फिर से एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। आज का टॉपिक है यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए की संरचना। डीएनए की संरचना जो है कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है और बार बार पूछी जाती है डीएनए की संरचना, और यहाँ तक कि डीएनए से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डीएनए की संरचना को देखेंगे कि डीएनए की संरचना क्या होती है। ठीक है, कब होगा सर? ठीक है ना रे? ठीक है सुगा भालो भालो। चलो तो देखो, क्या डीएनए पढ़ना है ना? यस सर। तो चलिए हम डीएनए पढ़ा देते हैं। पढ़ाइए सर। ठीक है, तो डीएनए यानी कि डीएनए बनाइए, डीएनए का स्ट्रक्चर बनाओ, यानी कि डीएनए का स्ट्रक्चर। देखिए ये क्या हुआ, डीएनए का स्ट्रक्चर बनाना है। 5 नंबर का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये क्या है? डीएनए की स्ट्रक्चर है। कौन साफ है सर? अरे बकलवा साफ है रे, एकदम घोचाक है क्या? थोड़ा सा खाली वही सोचता है, थोड़ा सा कि खाली तू सब गेम खेलता होगा ना, सांप वाला वाला याद होगा ना सर। हाँ, तू सब वो वाला खेलता है। कथी कथी खेलता है? पौजी। अच्छा बकलोल कहीं क्या, वो छत पे चढ़ के रतियों में खेलता है 12 बजे रतिया में ना। यस सर। ये कौन नशा है रे? ये तो लहू से उल्लंघ नशा है तोरा सा, कि लहू में इतना नशा नहीं रहता है जितना कि तो सब गेम में नशा। सर उसमें धोखा है, इसमें नहीं है। अरे बकलोलवा, धोखा है में धोखा ना है, लाइफ से धोखा कर रहा है तुझे। लाइफ को अभी तुम्हारा एग्जाम है, अब बिछौना के तर में घुस के बरकार को हतना को मोबाइल लेके तो चैटिंग करता है। कहाँ अरे भाई बंदा आ गया बकलोल कहीं क्या? और तो सूझो नहीं करता है कथी तू सब खेलता है, समझो नहीं आता है। हम बिछौना के तर में घुस के खेलेगा, बाप रे बाप। इस ठीक है, तो देखो डीएनए की स्ट्रक्चर, डीएनए का स्ट्रक्चर है। इसमें इसको हम बोल सकते हैं 5' to 3', इसको बोल सकते हैं 3' to 5'। तो एक क्या है, इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है 5' to 3' या 5' to 3', इसको 3' to 5'। ठीक है, यानी कि डीएनए का स्ट्रक्चर है। तो इसमें जो होता है, इसमें जुड़े हुए होते हैं क्या, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। यानी कि इसमें बोल सकते हैं, बाहर बना सकते हैं इसको। इसमें अगर थोड़ा फिगर जो होगा ऐसे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो बाहर बना देते हैं कि एडेनिन बराबर होता है, माने कि डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है किसे, यानी कि कह सकते हैं एडेनिन और थाइमिन, या बोल सकते हैं थाइमिन जो होता है, थाइमिन एडेनिन से डबल बॉन्ड के द्वारा, और साइटोसिन जो होता है गुआनिन से ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा, और गुआनिन जो होता है ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा साइटोसिन से जुड़े होते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि बताइए डीएनए का स्ट्रक्चर, तो आप बता दीजिएगा डीएनए बना लीजिएगा इस तरह से। और डीएनए में जो होता है 2 गो चेन होता है। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है कि डीएनए में कितने पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है, तो 2 गो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है। एक यहाँ से यहाँ तक जो दिख रही है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और यहाँ से यहाँ तक जो दिख रही है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए की संरचना में 2 गो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, और दोनों चेन एक दूसरे से क्या चीज के द्वारा जुड़े होते हैं, क्या चीज के द्वारा जुड़े होते हैं? तो ये जो होते हैं नाइट्रोजनस बेस होता है, जो हम कह सकते हैं एडेनिन, ए फॉर एडेनिन, टी फॉर थाइमिन और एडेनिन, साइटोसिन और गुआनिन और साइटोसिन। ठीक है, ये क्या है? एडेनिन, थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और साइटोसिन। तो एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि बताइए डीएनए की संरचना में एडेनिन कितने बॉन्ड के द्वारा, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जो होता है थाइमिन से जुड़े होते हैं, तो डबल बॉन्ड के द्वारा। यानी कि थाइमिन जो होता है एडेनिन से कितने बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, तो डबल बॉन्ड के द्वारा। साइटोसिन जो है गुआनिन से कितने हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, तो ट्रिपल, यानी कि 3, और गुआनिन साइटोसिन से तो 3 बॉन्ड यानी ट्रिपल बॉन्ड। तो याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार पूछी जा चुकी है या पूछी जाती है। तो इतना याद रखना है कि साइटोसिन इधर लिखे या गुआनिन इधर लिखे, चाहे गुआनिन इधर लिखे साइटोसिन इधर लिखे, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन साइटोसिन गुआनिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा, 3 को चिन्ह दिख रहा है ना? यस सर। तो ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, बाद बाकी जो होता है डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये जो होता है क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड 2 गो होता है डीएनए में। तो क्या चीज से जुड़ा होता है?
तो ये जुड़ा होता है, यानी कि नाइट्रोजनस बेस होता है। नाइट्रोजनस बेस जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। ये जो होता है इसमें क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस, यानी कि डीएनए का संरचना जो होता है इसको हम कह सकते हैं कि इसकी जो लेंथ होता है, इसका लंबाई होता है वो 20 एंगस्ट्रम होता है। क्या होता है, 20 एंगस्ट्रम। इसका जो लेंथ होता है लगभग 20 एंगस्ट्रम होता है, ठीक है। और एक इसका जो है ये दोनों बल्यक का भी जो पूछा जाए, आपका ये दूरी पूछा जाए तो वो भी क्या होता है, 20 एंगस्ट्रम होता है। ये दोनों का बीच का डिस्टेंस भी पूछा जाएगा तो 20 एंगस्ट्रम होगा, और आपको इसकी लेंथ भी पूछा जाएगा तो 20 एंगस्ट्रम होगा, ठीक है। तो ये डीएनए की स्ट्रक्चर था। डीएनए का क्या काम होता है, डीएनए का काम होता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को देता है। डीएनए का क्या फंक्शन है, फंक्शन ऑफ डीएनए, फंक्शन ऑफ डीएनए, फंक्शन ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए का क्या काम हो सकता है। तो डीएनए क्या काम करता है, फंक्शन ऑफ डीएनए, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को देता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को देता है। डीएनए का क्या काम है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को देता है। तो डीएनए जो होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है अनुवांशिक लक्षण को ले जाता है, माता पिता के लक्षण को ले जाता है। डीएनए का ही ना काम है कि अनुवांशिक लक्षण को अगली पीढ़ी में ले जाता है। जैसे कहते हैं मुहवा तो पप्पा लेखन और दतवा तो मम्मी लेखन, कहते हैं कि नहीं, कहते हैं सर। तो कहते हैं। तो किसके कारण होता है, जेनेटिक मटेरियल के कारण होता है, यानी कि डीएनए के कारण होता है। तो ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर जो है इस तरह से आप बनाइए, ठीक है। और इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है। इसका लेंथ कितना होता है और बीच की इसका जो डिस्टेंस कितना होता है और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ये जुड़े होते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।